हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ भाग्य का खेल। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भाग्य का खेल। किसी गांव में एक विधवा रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। गरीब का कहने का मतलब है कि वह इतनी गरीब थी कि उसके पास 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे खाने के लिए। और उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। सब लोगों ने मिलकर बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। लेकिन बेचारा बहुत ही अभागा था क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसका पापा गुजर गया था। और एक वह मतलब जो बच्चा था ना बहुत छोटा था अभी। और उसकी माँ उसे घर घर में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करके पाल रही थी बहुत ही मेहनत से। क्योंकि पारों का सोचना था कि मैं इसे मेहनत से पालूंगी तो मेरा बुढ़ापा बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाएगा, सुख से कट जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका बेटा उसके अच्छे दिन ज़रूर लेकर आएगा। तो क्या होता है एक दिन की बात, क्योंकि जो नसीब सिंह था ना काफ़ी समझदार था। वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। तो उसकी माँ ने कहा बेटा यह तो भाग्य का खेल है। तो फिर वह संतुष्ट नहीं होता इस उत्तर से। फिर कहता कि माँ भाग्य का खेल क्यों है हम इतने गरीब। तो फिर उसकी माँ कहती है देखो बेटा हम हमारे भाग्य में है क्योंकि इसीलिए हम गरीब हैं और भगवान ने हमें गरीब बनाया है। तो फिर वह अपनी माँ से कहता है कि भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया है। तो फिर उसकी माँ कहती है बेटा मुझे नहीं पता। फिर वह कहता है कि माँ भगवान कहाँ रहते हैं। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि भगवान तो जंगल में रहते हैं। नसीब सिंह ने निश्चय कर लिया कि वह जंगल में जाएगा और भगवान से यह प्रश्न पूछेगा कि भगवान हम गरीब क्यों हैं इतने। तो फिर वह जंगल में चला गया। जाकर बहुत ही मतलब घना जंगल आ गया था। वहाँ पर जाकर एक जगह पर बैठ गया और ऊपर से शिव भगवान जी और माता पार्वती मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यह छोटा सा बच्चा काफ़ी घने जंगल में बैठा है। तो माता पार्वती ने कहा देखिए छोटा सा बच्चा घने जंगल में बैठा है, देखिए चलो देखते हैं। तो उन्होंने बच्चे को कहा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। बच्चे ने कहा कि मैं भगवान का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन भगवान तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो माता पार्वती भगवान से हट करती है देखिए भगवान मुझसे इस बच्चे की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही, आप कुछ कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं देखो इसके भाग्य में यही सब लिखा है, हम चाहे से कुछ भी दे ले फिर इसके पास नहीं रहेगा। माता पार्वती हट करने लगती है तो भगवान शिव उसे एक हार दे देते हैं। बच्चा खुशी खुशी हार लेकर चल देता है। और रास्ते में क्या होता है कि वह बाथरूम जाने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है और हार को एक पत्थर के ऊपर रख देता है। हार को एक कील उठाकर ले जाती है। तो बच्चा काफ़ी दुखी होता है और फिर वह दुखी मन से घर को पहुंचता है। जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान शिव से चील की शिकायत करेगा और उसे दंड दिलवाएगा। तो अगले दिन फिर वह उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर भगवान शिव देखते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि देखो वह वहीं पर आकर बैठा है और चील की शिकायत लेकर आया है। तो माता पार्वती कहती है प्रभु प्लीज़ इसकी मदद करो। तो भगवान शिव कहते हैं चलो हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो भगवान शिव ब्रह्मा जी को सारी बात बताते हैं। तो ब्रह्मा जी उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दे देते हैं। इस बार बच्चे ने निश्चय कर लिया कि मैं हीरे की अंगूठी अपने से दूर नहीं करूँगा। तो वह हीरे की अंगूठी को लेकर सीधा सीधा चल देता है और रास्ते में उसे प्यास लग जाती है। प्यास लग जाती है तो वह पानी पीने के लिए झुकता है। पानी पीने के लिए झुकता है तो होता है कि उसकी जेब में से वह अंगूठी पानी में गिर जाती है। फिर वह अपने घर पहुंचता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ कहती है कि तुम सारा दिन भटकते फिरते हो, आवारागर्दी करते हो और शाम को कोई कहानी बना देते हो मेरी डांट से बचने के लिए। तो बच्चा रोने लग जाता है
अपनी माँ की डांट सुनकर। फिर वह अगले दिन वहीं मतलब उसका निश्चय और दृढ़ हो जाता है, अगले दिन वहीं बैठ जाता है। इस दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो वह क्या करते हैं, वह विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जी को सारी बात बताते हैं। विष्णु भगवान जी उस बच्चे को हीरे दे देते हैं। हीरे लेकर वह बच्चा अब पूरी तरह निश्चय कर लेता है कि वह कहीं भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखेगा, ना पानी पिएगा, ना कुछ भी नहीं करेगा, और सीधा अपने घर को जाएगा। वह हीरों को लेकर सीधा अपने घर को जाता है और वह एक लुटिया में हीरे छुपा देता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है। पीछे से उसके घर में चोर आ जाते हैं और कुछ भी सामान ले जाते हैं, और वह लोटा भी ले जाते हैं जिसमें हीरे होते हैं। तो वह घर को आकर देखते हैं माँ बेटा की क्या हुआ, उनके घर में चोरी हो गई और हीरे भी चोरी हो गए और सारा सामान भी चोरी हो गया। तो वह काफ़ी दुखी होते हैं। तो फिर वह बच्चा फिर वहीं पर जाकर बैठ जाता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती क्या सोचते हैं कि इतना साहसी बच्चे का नसीब खोटा तो हो नहीं सकता। तो वह जो मतलब माता होती है ना, भाग्य की देवी होती है, उसके पास जाते हैं। क्या करते हैं, शिव भगवान जी कहते हैं कि देखिए माता देवी, यह जो बच्चा है नसीब सिंह, इसका भाग खोटा तो हो नहीं सकता, बहुत ही साहसी बच्चा है, आप कुछ कीजिए, आप इसे कुछ दे दीजिए। तो भाग्य की देवी क्या करती है, उस बच्चे को सोने का सिक्का दे देती है और वह सोने का सिक्का जाकर अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और उस सोने के सिक्के से वह मछली खरीद लेते हैं। जब मछली को वह काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वही अंगूठी निकलती है। तो उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है, उनके दिन बदलने लगते हैं क्योंकि भाग्य की देवी की उन पर कृपा हो गई। और फिर उसकी माँ कहती है घर में ईंधन नहीं है बेटा, जाओ लकड़ी लेके आओ। तो वह लकड़ी लेके आते हैं। तो लकड़ी लेने के लिए वह जाता है। जिस पेड़ पर वह लकड़ी काटने के लिए चढ़ता है, उसी पेड़ पर वह देखता है उस चील का घोंसला, जिसमें वही हार पड़ा था जो उस बच्चे के पास था। तो वह अपना हार इधर उधर देखता है, वह चील नहीं होती, और वह अपना हार लेकर और कुछ लकड़ियाँ लेकर घर को आता है। वह हार अपनी माँ को आकर दे देता है। तो क्या होता है कि उसकी माँ काफ़ी खुश होती है। फिर जो चोर उनके हीरे ले गए थे, उनके सपने में भगवान भोलेनाथ जी आकर कहते हैं कि तुम उनके हीरे वापस देकर आओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वह चोर उन दोनों के हीरे वापस देकर आते हैं और माफ़ी मांगते हैं। देखते देखते उनके दिन पूरी तरह बदल जाते हैं, उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती और वह काफ़ी खुश होते हैं। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में धन धान्य हर चीज़ की मतलब सब कुछ हो जाता है, उनके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। देखिए, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो किसी पर भी भगवान की कृपा हो जाए, उसी का घर धन धान्य और अच्छे भाग्य से भर जाता है। और इसी तरह उस लड़के का और उसकी माँ का भाग्य भी सुधर गया और उनके भाग्य में भी सब कुछ उन्हें मिल गया। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कमेंट में हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।